हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? अभी तक हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में एक्सीलरेशन तक कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होती हैं और ये कैसे ड्राइव होंगी, वो सब आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। सपोज हमारे पास ये एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो अगर हम इसका एरिया निकालते हैं, सपोज हमें ये एरिया निकालते हैं, तो ये हमेशा हमको डिस्टेंस देगा। डिस्टेंस मतलब सॉरी, ये हमेशा हमको डिस्प्लेसमेंट देगा, जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा इस टाइम में, T1 टू T2, जितना भी इस टाइम में डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा ये हमको वो प्रोवाइड कराएगा। एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं ये कैसे कराएगा। सपोज एक बॉडी ने मूव करना शुरू किया t=0 पे, और वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव किया t टाइम तक। यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे v वेलोसिटी है। ये v वेलोसिटी से मूव किया थ्रू आउट इट्स जर्नी। इसको टाइम लगा t, और वेलोसिटी इसकी चेंज हुई कितनी, v। तो अब जरा अगर हमको इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना हो या डिस्टेंस निकालना हो, वो कैसे निकालेंगे? स्ट्रेट लाइन में है ये, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि v इंटू टी। ये क्या आया? vt। अब अगर हम इसका एरिया निकालें इस डायग्राम का, ये क्या है? हमें दिख रहा है रेक्टेंगल। इसकी लेंथ कितनी है t, और ब्रेथ कितनी है v। अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालें, वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज v इंटू टी। तो ये क्या आएगा? vt। आप देख सकते हैं दोनों रिजल्ट मैच हो रहे हैं। मतलब कि अगर कोई भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है और उसका हम एरिया निकालते हैं, तो वो हमको हमेशा डिस्प्लेसमेंट देगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं पहले। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। एक कॉमन डायग्राम बना लेते हैं पहले। सपोज एक ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया ए पॉइंट से, और वो बी पॉइंट तक गया। तो थोड़ा मैच कर लेते हैं। ये टाइम लगा इसको t इक्वल टू 0 से t टाइम तक, और यहाँ पे वेलोसिटी u थी, और फाइनल वेलोसिटी इसकी v हो गई। अब हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था, कैसे निकालते थे एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, डिफरेंस इन वेलोसिटी। वेलोसिटी डिफरेंस कितना है? यहाँ पे u से v तक गई है, तो डिफरेंस कितना है वेलोसिटी का? v माइनस यू अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला था हमारा एक्सेलरेशन का। लिख लेते हैं एक बार, याद रहेगा। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये क्या बना? ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ए टी, और ये हो गया v माइनस यू। तो यहाँ से बना v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये तो बेसिक इक्वेशन थी हमारी, बहुत ही इजीली ड्राइव हो गई, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर किसी भी इक्वेशन को चेक करना हो ड्राइव करने के बाद कि हमारी ठीक ड्राइव हुई या नहीं, तो देखते हैं कैसे। ये इधर है v, तो आर एच एस की डायमेंशन क्या हुई? आर एच एस की v की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो डायमेंशन क्या हुई? मीटर की क्या होती है? l, और सेकंड की क्या होती है? t। तो ये हो गई एल टी माइनस वन। अब एल एच एस की देख, सॉरी ये आर एच एस नहीं, एल एच एस है। अब आर एच एस की देख लेते हैं। हमको पता है सेम यूनिट या सेम डायमेंशन वाली ही क्वांटिटी ऐड हो सकती है, तो हमको इंडिविजुअली दोनों की चेक करनी पड़ेगी। ये क्या है? u। तो u की तो हमको पता है ऑलरेडी, u भी वेलोसिटी ही होती है, तो u की तो v से मैच करेगी। इस क्वांटिटी की देख लेते हैं, a इंटू टी। इसकी डायमेंशन क्या होंगी? a की डायमेंशन क्या होगी, याद है किसी को? एल टी माइनस टू हमने ड्राइव की थी पहले चैप्टर में, और t की क्या होगी? t। तो ये क्या बनेगी? एल टी माइनस टू प्लस वन। तो डायमेंशन क्या मिली? एल टी माइनस वन। तो ये भी क्या वेलोसिटी वाली डायमेंशन हुई, इसका मतलब दोनों की डायमेंशन इसकी डायमेंशन से चेक मैच कर रही है। तो इसका मतलब डायमेंशन के हिसाब से ये इक्वेशन करेक्ट है। तो ये भी एक मेथड है किसी भी इक्वेशन को चेक करने का। अब दूसरी इक्वेशन ड्राइव करते हैं, लिख लेते हैं दूसरी इक्वेशन। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। इसके लिए भी सेम ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ बना लिया हमने। ये u वेलोसिटी से शुरू हुआ यहाँ से 0 टाइम पे, और ये v वेलोसिटी तक पहुंचा t टाइम पे। तो ये पॉइंट a, ये b, ये c, ये d, ये पॉइंट o। तो अब देखते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा था इस इक्वेशन में, ध्यान दें। इस इक्वेशन में हमको ये ड्राइव करनी है फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए ड्राइव करनी है, तो हमने पढ़ा था अभी कि जब भी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, जब भी वेलोसिटी
दैट इज एंड टाइम वर्सेस ग्राफ होगा तो उसका एरिया हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका टोटल, इसका एरिया कौन सा एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा, ये एरिया नहीं, एरिया विद द बेस या फिर एक्स एक्सिस, ये पूरा एरिया। ठीक है, तो इस पूरे एरिया को निकालते हैं। तो ये इसमें दो फिगर्स हैं, एक ये रेक्टेंगल राइट एंगल ट्राइंगल, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल और एक ये रेक्टेंगल। तो ये पूरा एरिया कैसे निकलेगा, टोटल एरिया लिख लेते हैं एक बार, टोटल एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसमें लेंथ क्या है, ये या फिर कहें ये, और ये कितनी है टी, और ब्रेथ कितनी है ये कितनी है यू, क्योंकि ये पॉइंट यू है। और ट्राइंगल के लिए बेस क्या है, ये कितना है टी, ये तो भाई टी ही है ना इसके बराबर, तो ये तो टी हो गया। और ये हाइट, ये होगी हाइट, ये कितनी है, ये अगर हम इस पूरी हाइट में से इसको माइनस कर दें तो ये बचेगी हमारे पास, ये कितनी होगी v माइनस यू, ये कितनी होगी v माइनस यू। तो लिखते हैं अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस क्या था ये कितना है टी, हाइट कितनी है ये क्या है v माइनस यू, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ क्या थी टी और विड्थ क्या थी u, तो ये क्या बना हाफ v माइनस यू, टी यहाँ पे आ गया प्लस यू टी। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इसमें इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 2 एलसीएम v माइनस यू टी प्लस 2 यू टी, तो ये इसको खोलेंगे क्या बनेगा वी टी माइनस यू टी प्लस 2 यू टी अपॉन 2, तो ये क्या बना 1/2 वी टी, ये वी टी आ गया, और माइनस यू टी प्लस 2 यू टी, तो क्या बचेगा प्लस यू टी। तो अब हमारे पास क्या आया s इक्वल्स टू 1/2 वी टी प्लस यू टी। अब अगर हम इक्वेशन पे ध्यान दिए, हमें ड्राइव क्या करनी थी, वो क्या थी s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं इस पूरी इक्वेशन में कहीं पे भी v नहीं है, जबकि इसमें v है, तो यानी कि हमको v एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन याद है हमारे क्या ड्राइव की थी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा s इक्वल्स टू 1/2, v की जगह इसको पुट करेंगे u प्लस ए टी, और एक टी अलग से है, ये ऐसे लिख देता हूँ, ये एक टी अलग से है, ये वाला टी प्लस यू टी। तो अब देखते हैं क्या बनेगा, s इक्वल्स टू 1/2, बाहर मल्टीप्लाई करेंगे यू टी प्लस ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, तो ये हमारे पास 2 यू टी हो गए, एक ही, तो s इक्वल्स टू 1/2 2 यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। अब 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर, इसको पूरे को ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे, तो क्या बनेगा 1/2 इंटू 2 यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिला हमको यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। यहाँ पे इसको अच्छे से लिख लेते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो सेकंड इक्वेशन हमने देखी, अब हम थर्ड इक्वेशन ड्राइव करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं एक बार, क्या होती है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर हम पहली दो इक्वेशन देखें जो हम ड्राइव कर चुके हैं, वो क्या क्या थी, पहली थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जबकि दूसरी थी s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन में कहीं पे भी t नहीं है, जबकि इन दोनों इक्वेशनों में t है। तो अगर हम इनमें से किसी भी एक इक्वेशन का t एलिमिनेट कर देते हैं, t को रिप्लेस करके उसकी वैल्यू रख देते हैं, तो उम्मीद है कि हमको थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। देखते हैं करके, इस इक्वेशन से t की वैल्यू निकालना थोड़ा आसान है इसके मुकाबले। तो क्या वैल्यू निकलेगी यहाँ से, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू और t इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए। हम इन दोनों वैल्यू को ही याद रखेंगे अपनी इक्वेशन को, अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के। तो इक्वेशन क्या है हमारी सेकंड, s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए t कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, u प्लस 1/2 ए टी, और t यहाँ लिख लिया, एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया। अब देखते हैं s इक्वल्स टू u प्लस 1/2, अब ए टी की वैल्यू हमको पता है यहाँ से क्या है v माइनस यू,
और टी की वैल्यू भी हमको पता है यहाँ से, ये क्या है, v माइनस यू अपॉन ए। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एस इक्वल्स टू, ये टू एलसीएम ले लिए, तो यहाँ आया 2u प्लस वी माइनस यू, और यहाँ आया v माइनस यू अपॉन ए। एस इक्वल्स टू 2u माइनस यू क्या हुआ, u, तो v प्लस यू अपॉन टू, और ये हुआ v माइनस यू अपॉन ए। अब डिनोमिनेटर को बाहर ले लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ गया 2a, और अंदर क्या बचा, v प्लस यू और v माइनस यू। अब हम सबको ये आइडेंटिटी पता है, एक x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वो यहाँ पे यूज करेंगे v प्लस यू वी माइनस यू में। तो क्या मिलेगा हमारे पास, s इक्वल्स टू 1/2a था हमारे पास, और यहाँ था v प्लस यू, यहाँ था v माइनस यू। s इक्वल्स टू हो गया 1/2a वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया यू स्क्वायर प्लस 2as। दैट इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे हमने अपनी तीनों इक्वेशन ड्राइव की। अब हम ड्राइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द मेथड ऑफ कैल्क। कैसे, बाय, तो हमारी पहली इक्वेशन थी, लिख लेते हैं पहले, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था पहले भी, याद है हमारे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होती है, a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, यहाँ v वेलोसिटी, t टाइम, तो ये क्या बन जाएगा, a डी टी इक्वल्स टू डी। अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करें तो बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसको कैसे लिख देंगे, इंटीग्रेशन a डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी। लिमिट्स क्या होंगी, t की लिमिट क्या होगी, t1 टू t2, तो b की क्या होगी, u टू v। ओके, क्या मिला हमें, इंटीग्रेशन a डी टी इक्वल्स टू डी। लिमिट क्या थी, t1 टू t2 और u टू v। ये लिमिट्स कहाँ से मिली, हमने एक डायग्राम बनाया था शुरू में ही कि एक ऑब्जेक्ट मूव हुई, टी यहाँ पे, इस पे क्या है 0, और यहाँ क्या था टी, और यहाँ वेलोसिटी क्या थी u, यहाँ क्या थी, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे t1 क्या है 0 और t2 क्या है t। तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, a कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, dt 0 टू t इक्वल्स टू u v d, u v d। अब इसका इंटीग्रेशन होगा a t, लिमिट्स होंगी 0 टू t, इसका इंटीग्रेशन होगा v, लिमिट्स होंगी u टू v। अब इनको रखेंगे तो क्या बनेगा, a t माइनस 0, ये बनेगा v माइनस u। तो क्या मिलेगा हमको, a t माइनस 0 इक्वल्स टू v माइनस u, या फिर कहें v इक्वल्स टू u प्लस 8। एंड दैट वाज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दैट वाज आवर फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं। हमारी सेकंड इक्वेशन होगी, एक बार लिख लेते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसको कैसे ड्राइव करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होगा, क्या था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट, बट इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट हम बोलते हैं s। तो इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, v इक्वल्स टू डी एस बाई डी, या फिर कहें तो v डी टी इक्वल्स टू डी एस। अब अगर इसको इंटीग्रेट कर दें बोथ साइड, बोथ इंटीग्रेटिंग, तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल्स टू डी एस। टी की वैल्यू क्या है, t1 टू t2, अभी हमने पढ़ा था t1 0 है, तो 0 टू डी एस की 0 टू s। 0 क्यों आया, यानी कि उसने 0 डिस्टेंस से चलना शुरू किया और s तक। अब हमने पहली इक्वेशन पढ़ी थी, v इक्वल्स टू था u प्लस ए टी, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख, तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 टू t v प्लस u प्लस ए टी डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू s। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। पहले ब्रैकेट को खोल लेते हैं, ये क्या होगा, यू डी टी प्लस ए टी डी टी, लिमिट्स लिख लेते हैं अपनी, 0 टू टी 0 टू टी 0 टू s। यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट है, यहाँ ए कॉन्स्टेंट है, तो इसको कैसे लिख लेंगे अब हम, यू डी टी प्लस ए टी डी टी इक्वल्स टू डी एस।
लिमिट्स क्या होंगी, वही सेम, 0 टू एस, 0 टू टी, 0 टू टी। अब इसको अगर इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा हमें, यू टी 0 टू टी प्लस ए, टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर 1 है तो टी की 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई 2, 0 टू टी इक्वल्स टू एस 0 टू, तो यहाँ मिलेगा यू टी माइनस 0, ये होगा यू टी माइनस 0 प्लस ए बाई 2, 2 को ए के नीचे ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं, टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू एस माइनस 0। तो फाइनली रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर equals to s, and that is our required equation, that is s equals to ut plus 1/2 at square। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, पहले लिख लेते हैं क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या था, अभी हमने लिखा था, वो था a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। अब अगर इस इक्वेशन में हम dx की डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि दोनों क्वांटिटी सेम। इसको हम रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी टी। ये dx इसके नीचे लिख दिया और इस dx के नीचे ये dt। तो क्या मिला हमें, ये हम सबको पता है क्या होता है, v। क्या मिला a इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स इंटू वी, या फिर कहें a डी एक्स इक्वल्स टू वी डी वी। अब x क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं s। तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, ए डी एस इक्वल्स टू वी डी। देखते हैं क्या होगा, ए डी एस इक्वल्स टू वी डी वी। अगर हम इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, बोथ साइड इंटीग्रेटिंग ए डी एस इक्वल्स टू वी डी, लिमिट होंगी यू टू वी, ये होगा 0 टू एस। अब ए कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, ये बचेगा डी एस 0 टू एस इक्वल्स टू वी डी वी यू टू वी। तो क्या निकल के आएगा, ए एस 0 टू एस इंटीग्रेशन होगा एस, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी पढ़ा था वी स्क्वायर बाई 2, यहाँ यू आएगा यहाँ भी आएगा, ए एस माइनस 0, ये क्या हो जाएगा, 1/2 को बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू। अगर 2 को इधर ले आऊँ तो क्या बनेगा, 2a एस, ये तो 0 है, इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a एस, या वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस। तो ऐसे हमने अपनी तीनों इक्वेशन ड्राइव की, दोनों मेथड से, ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड। तीनों इक्वेशन क्या कहती है हमारी, पहली थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी क्या थी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, थर्ड वन क्या थी, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a। these are our 3 इक्वेशन ऑफ, क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ। थैंक यू।